वेलकम फ्रेंड्स, प्रशिक्षुओं, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे प्रशिक्षु जो बीएड फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए 2023 में होने वाली जो परीक्षा थी उसके C2 का पेपर आज मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जिसे देख करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकेंगे। यह हमारा C2 का जो पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और यह टॉपिक जो है आपको क्वेश्चन बैंक, यह 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। 80 नंबर इसकी थ्योरी में है तथा 20 नंबर आपके असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं। इस 80 नंबर के क्वेश्चंस को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है और किस किस क्षेत्रों से क्वेश्चन आया है 2023 में, इस चीज़ को आप देख करके अपनी जो 2024 में होने वाली परीक्षा उसके आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें। देखने के बाद चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और पुराने हैं तो इसी तरीके के अन्य वीडियो को पाने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपने विचारों को, अपने डिमांड्स को रखें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में हम आपकी डिमांड्स को पूरा कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। कहने का मतलब हुआ कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे। अगला है द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल मार्क्स, इक्वल वैल्यूज, अर्थात सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। नेक्स्ट है कि आंसर 5 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट्स। कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो आपके 100 नंबर के पेपर है, अर्थात 80 नंबर जो आपको थ्योरी में लाने हैं और 20 नंबर असाइनमेंट लाने हैं, तो जो भी पेपर आपके 80 नंबर के हैं वह सिलेबस आपके 5 यूनिट में निर्धारित किए गए हैं। और जो 5 यूनिट निर्धारित किए गए हैं उन सभी यूनिट से 2-2 प्रश्न रहते हैं और 2-2 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का जवाब आपको देना है, अर्थात 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं और 80 नंबर के होंगे, अर्थात एक प्रश्न का उत्तर जो होगा वह 16 नंबर का होगा। और 16 नंबर जो होते हैं वह लॉन्ग टाइप आंसर अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और उसके लिए आपके प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 से 350 के शब्द संख्या के आधार पर दिए जाने चाहिए। तो अब आप आगे बढ़िए कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे 2023 में, उस पर हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन? व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन? डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन विथ एग्जाम्पल। आगे है, इसको हिंदी में कहा जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? उदाहरणों के साथ औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 2 कहता है एक्सप्लेन द फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्यों के कार्यों और निर्धारकों की व्याख्या करें। शिक्षा के उद्देश्यों के कार्यों और निर्धारकों की व्याख्या करें। यूनिट नंबर 2 क्या कहता है यह ध्यान दीजिएगा। यूनिट सेकेंड में इकाई सेकेंड कहता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म? डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन। धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसके निहितार्थों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं। डिस्क्राइब द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द इंटरफेस बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अर्थात आर्थिक विकास और शिक्षा के बीच इंटरफेस में उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन करें। यह था यूनिट 2 के क्वेश्चन पूरे हो गए, अर्थात 2 यूनिट में 4 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। यूनिट 3 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 2 प्रश्न रहेंगे। 2 प्रश्न जो होंगे वह यूनिट 3 के हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जाता है एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, हाउ आर they related to education? Explain the different branches of philosophy, how are they related to education? अर्थात यह हुआ कि दर्शन की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें। दर्शन की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें
शिक्षा से ये कैसे संबंधित होते हैं। छठा प्रश्न है, नेचुरलिज्म हैज कंट्रीब्यूटेड मोर टू द फॉर्मेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स देन द पर्पस ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स स्टेटमेंट। अर्थात प्रकृतिवाद ने शिक्षा के उद्देश्यों की अपेक्षा शिक्षण विधियों के निर्माण में अधिक सहयोग दिया है, इस कथन को स्पष्ट करें। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन 6 हमारा पूरा होता है, अर्थात यूनिट 3 हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। क्या है यूनिट 4? यूनिट 4 में देखिए कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंपेयर गांधी एंड टैगोर एज रिगार्ड्स टू देयर एजुकेशनल फिलॉसफी। कंपेयर गांधी एंड टैगोर एज रिगार्ड्स टू देयर एजुकेशनल फिलॉसफी। अर्थात शैक्षिक दर्शन के संदर्भ में गांधी एवं टैगोर की तुलना करें। और 8वां प्रश्न है यूनिट नंबर 4 का, डिस्कस द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ जॉन डेवी। अर्थात जॉन डेवी के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यूनिट 4 से हमारा टोटल मिलाकर के अभी तक 2 क्वेश्चन अर्थात 8 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम लोग यूनिट 5 की ओर चलते हैं। यूनिट 5 का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात इसका हिंदी रूपांतरण यह है कि भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित विभिन्न उपबंधों का वर्णन करें। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित विभिन्न उपबंधों का वर्णन करें। 10वां प्रश्न है, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। अर्थात भारत में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकीकरण की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि C2 का जो हमारा पेपर है वह 10 प्रश्न अर्थात 5 यूनिट के 10 प्रश्न पूरे हो गए। 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जैसा कि ऊपर में बताया गया है, और 5 प्रश्नों के उत्तर के साथ आप 80 अंक एश्योर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने आपको प्रीवियस ईयर्स 2023 का क्वेश्चन दिया है वह आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के साथ, वह होगा C3 का पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।